नमस्कार दोस्तों, आज हम एक यूपी टेट का टॉपिक है रचना और रचनाकार। यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं उसमें ये जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं। जैसे कि तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन जैसे कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो यहाँ पर भाषा से और रचना से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम आज के लिए इन्हीं 4 कवियों को पढ़ेंगे जो हमारे यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तुलसीदास जी का नाम पूरा था, यहाँ पर देखो नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मतलब वे कहाँ पैदा हुए थे। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में माना जाता है। पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। बचपन का इनका नाम था राम बोला, जो बाल्यकाल का नाम था इनके बचपन का। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। आगे पढ़ेंगे हम। और इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है, एक है हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तो इनकी जो रामचरितमानस है वह तो अवधी भाषा में रचित है और बाकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इनकी भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जीवन परिचय, सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के। देखो काल से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कवि को दे देते हैं, जैसे कि घनानंद हैं, भूषण है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि ये इसमें से भक्ति काल के कवि कौन से नहीं हैं, तो हम उसका आंसर अगर हमें पता होगा कि ये किस काल के कवि हैं तो उस पर हम टिक कर देंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घनानंद किस काल के कवि हैं या सूरदास जी किस काल के कवि हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, सूरदास जी किस के भक्त थे? तो सूरदास जी यहाँ पर कृष्ण भक्त कवि थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण के बाल लीला है और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है और वो अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं। अष्टछाप का मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया है, वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो पर YouTube चैनल पर जाकर इन्हें पढ़िए और अपने सारे टॉपिक क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है इनकी प्रमुख रचना सूरसागर। सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूरसागर। सूरसागर यह उनके प्रसिद्ध रचना है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूर सरावली और साहित्य लहरी भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सूरदास ने ब्रज भाषा को लोकप्रिय बनाया है। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे। इन्होंने ब्रज भाषा को लोकप्रिय बनाया है। संत कबीर दास जी। नेक्स्ट हमारे नंबर 3 के जो कवि हैं वह हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का पूरा नाम क्या था? संत कबीरदास। वे एक संत थे और उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान था वाराणसी। वह एक समाज सुधारक, संत और महान कवि थे। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा मतलब कि इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की थी। ये एक निर्गुण भक्त कवि थे, प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी की भाषा सद्धुकड़ी और सरल लोक भाषा थी। उनके दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं।
उनके जो दोहे हैं वह आज भी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि एक उनका फेमस दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। और एक इनका फेमस है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इनके जो दोहे हैं आज भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट है इनकी प्रमुख रचना है इनकी बीजक। बीजक से में इनके 3 रचनाएं हैं, जैसे कि साक्षी मतलब साखी, शबद और रमैनी, ये 3 इनकी फेमस रचनाएं हैं। संत रविदास पढ़ेंगे अब हम। संत रविदास भक्ति काल के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। जन्म स्थान इनका 15वीं शताब्दी में रैदास जी, इनका नाम रैदास जी भी है और रविदास जी भी है इनका नाम। तो ये 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। तो हमने आज रविदास जी और कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये 4 भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं, स्तंभ हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा है, जो यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे ही मैं आपको वीडियो छोटी छोटी बनाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।